जनपद पंचायत है वो सबका कार्यकाल एक जैसा ही एक ही पैटर्न में काम करता है। कार्यकाल कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है? किसी को नहीं पता? तो कल मैंने ट्रिक बताया था, कोई काम का नहीं। हाँ? कार्यकाल है 243 ई फॉर ईयर, ठीक। 243A में पंचायत के कार्यकाल को बताया गया। तो इसके जो कार्यकाल की गणना होती है कि किस दिन से कार्यकाल माना जाएगा, तो कार्यकाल की गणना कब से प्रारंभ होती है? पंचायत के प्रथम सम्मेलन से। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए। पंचायत के प्रथम सम्मेलन से कार्यकाल की गणना प्रारंभ होगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, कभी एग्जाम्पल में हो सकता है पेपर में ऐसा कभी आ जाए, लेट सपोज अभी यहाँ चुनाव होने वाला है, अगले साल इसका ग्राम पंचायत का भी चुनाव हो जाएगा 1-2 साल में। तो लेट सपोज जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ठीक है, जो राज्य का चुनाव वो आयोग है, उसने 1 जनवरी को ये अधिसूचना जारी की कि भाई अब ये जो है डेट्स आ गए हैं, 1 जनवरी से यहाँ पे किसमें, छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले। 1 जनवरी से अगर डेट है तो उसने अगर नोटिफिकेशन निकाला है 1 दिसंबर को, लेट सपोज 1 दिसंबर को उसने नोटिफिकेशन निकाला कि 1 जनवरी से चुनाव होने वाले, ठीक है। 1 जनवरी से जैसे ही चुनाव ये होगा, पुराने वाले का कार्यकाल खत्म हो गया, ठीक है। 1 से चुनाव होगा, रिजल्ट आया लेट सपोज 30 फरवरी, 2 महीने चुनाव होने में लगे, 30 फरवरी को रिजल्ट आया, ठीक है। 30 फरवरी को रिजल्ट आया। अब जिस दिन रिजल्ट आया उसके 30 दिन के अंदर होगा ना जो कुछ होना है, तो जो पहली मीटिंग होगा कब होगा, मतलब 30 मार्च से पहले हो जाना चाहिए, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे ये है 28 दिन या 29 दिन का, ठीक। तो वहाँ से 30 दिन गिन लेंगे, जिसमें अगर 29 मार्च का 30 मार्च को आता है, 30 मार्च को पहली मीटिंग हो जानी चाहिए। अब बहुत सारे ग्राम पंचायत वाले हैं, वो क्या करेंगे, हो सकता है उन लोग अपनी पहली मीटिंग स्टार्ट करें, कोई 26 को चालू करे, कोई 27 को चालू करे, कोई 28 को चालू करे, कोई 29 को, कोई 30 को, ठीक है। तो अगर किसी ग्राम पंचायत ने 26 मार्च को ही अपना जो पहला मीटिंग कर लिया, तो उसका कार्यकाल कहाँ से चालू हो जाएगा, 26 मार्च 2023 से 25 मार्च 2028, ठीक। तो जो पहली मीटिंग है वहां से 5 साल गिनेंगे। तो इसका कार्यकाल कितना होता है, सारे जितने भी पंचायत हैं उनका 5 वर्ष, और 5 वर्ष की गणना कहाँ से की जाती है, पंचायत के प्रथम सम्मेलन से। इससे बार बार क्वेश्चन आ चुका है, तो मेरे हिसाब से अब ये गलत होना नहीं चाहिए, और वो शायद अब पूछेगा भी नहीं, लेकिन इसके लिए, ठीक है। ये कभी कभी इसी डेटा के फॉर्म में आता है, ठीक है। चलिए, तो एक लास्ट में क्वेश्चन बताऊंगा डेटा वाला। पहले ये देखिए, ये हो गया कि जो है 5 वर्ष से, और ये जो चुनाव होने वाला नया चुनाव, वो जो अगला चुनाव जो है वो पिछली पंचायत के कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह पूर्व हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये जो जिस दिन पुराने वाले का कार्यकाल खत्म होने वाला है, उसके अगला जो चुनाव होगा, वो जो पिछले वाले का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, उसके 6 माह के पहले हो जाना चाहिए। जैसे अगर जो पुराना वाला चल रहा है उसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है 30 जनवरी को होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से 6 महीने पहले आपका ये वाला, अब देखिए 6 महीने एग्जैक्ट 6 महीने ना, यहाँ से 6 महीने से लेके कभी तक, जैसे यहाँ से 6 महीने पहले कितना आएगा, दिसंबर है, नवंबर है, अक्टूबर है, सितंबर है, अगस्त है और जुलाई, ठीक है। इन 6 में से किसी महीने में भी, एग्जैक्ट 6 महीने पहले नहीं, इस 6 महीने में से किसी में भी ये चुनाव हो जाना चाहिए, ठीक है। ताकि जब ये नया वाला जाने को, पुराना वाला जाने को रेडी हो, तो नए वाले का रिजल्ट आ चुका हो, और जैसे ये लोग निकले, इन लोग अपना पहला मीटिंग कर लें, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट 6 महीने नहीं है, 6 महीने पहले कभी भी हो जाना चाहिए, लेकिन जिस दिन ये जाने वाला है उसके पहले जो है हो जाना चाहिए। लेकिन अगर कभी ऐसा नहीं हो पाया तो कोविड आ गया, फिर क्या करोगे, तो फिर उसमें जो राज्य निर्वाचन आयोग है, कौन, SEC, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, वो जो है फैसला लेगा कि अभी चुनाव क्यों नहीं हो पाया और अगला चुनाव कब होना चाहिए,
कभी कभी अभी तक ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ऐसा सिचुएशन आ सकता है ना कि जब अगर इसके पुराने वाले के जाने का टाइम हो, नए वाले को चुनाव करना है, कोविड आ गया, अब कोविड पे तो कोई वोट देने आएगा नहीं बाहर, तो क्या करें? तो फिर आपको वो जो ग्राम पंचायत है उसको राज्य निर्वाचन आयोग को सूचना देनी पड़ेगी कि भाई अब हम लोग इलेक्शन नहीं करा सकते, और ये फिर फैसला लेगा कि अगला चुनाव, अब अगला जो डेट है, अगर 6 महीने मान लो बाद पुराने वाले का जाने का टाइम हो भी गया, तो फिर अगला जो डेट है कब आएगा वो कौन डिसाइड करेगा? राज्य निर्वाचन आयोग। अब देखिए यहाँ पे जो प्रथम सम्मेलन है उसमें भी क्या एक चीज़ हो सकती है, जैसे अभी हमने बोला कि जनपद पंचायत और जिला पंचायत, इसके जो अध्यक्ष हैं उसका चुनाव कब होता है? प्रथम सम्मेलन में होता है। लेट सपोज अगर किसी जगह है 35 वार्ड है किसी जिला पंचायत, ठीक है, 35 के 35 वार्ड में चुनाव हुआ, सदस्य हो गए, उसमें से वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 6 इनकी क्या है? सदस्य हैं, इनका चुनाव हुआ था, लेकिन जिस दिन प्रथम सम्मेलन होने वाला था उसके जस्ट पहले इनकी डेथ हो गई, भाग गए, मर गए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो लोग प्रथम सम्मेलन में, मतलब इनका पोस्ट क्या हो गया? रिक्त हो गया। अब क्या करें? अब यहाँ पर हमारे पास सदस्य कितने बचे हैं? 33। अब हमको अध्यक्ष चुनना है, और जो अध्यक्ष चुनने का काम है फर्स्ट मीटिंग में ही हो जाना चाहिए। अगर फर्स्ट मीटिंग में नहीं हुआ तो आपको लिख के देना पड़ेगा ये सीईओ को कि पहली मीटिंग में चुनाव क्यों नहीं हो पाया, और अगले कितने दिनों में आप वापस चुनाव करा लोगे, ठीक है। लेकिन देखो, तो यहाँ पे ये वाला चुनाव रुक जाएगा क्या? नहीं, इसके लिए अलग से नियम बनाया गया है कि यदि किसी सदस्य का पद रिक्त होता है, पद रिक्त है, तो कॉमन सेंस में क्या लगता है कि भाई चुनाव रोक दो, इनका चुनाव होने दो, जब 35 लोग आ जाएंगे तब करा लेंगे, कॉमन सेंस ये बोलता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या अलग से नियम बनाया गया कि यदि किसी जो सदस्य है उसका पद रिक्त है और अध्यक्ष का चुनाव करना है, तो अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपको अध्यक्ष चुनना है, वो 33 में से ही चुनो। ये 2 लोग खाली हैं, खाली रहने दो, इनका बाद में चुनाव कर लेंगे, ठीक। अब देखिए, अब बाद में ये भी किस्सा हो सकता है कि 5 और 6 वाले बाद में चुन के आ गए। अब यहाँ के जो सदस्य हैं, अब देखिए जब तक ये आएंगे तब तक अध्यक्ष का चुनाव हो चुका होगा, फिर उन लोग बोलेंगे कि भाई मेरे को भी खड़ा होना था, मेरे को तो मिला ही नहीं, तो क्या करें? तो क्या करें? अध्यक्ष को फिर से हटा दे? अध्यक्ष तो बोलेगा भाई मैं तो 33 लोग के सामने चुना हुआ था, तो मैं कैसे हटूँ? तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ आपने 33 में से एक अध्यक्ष चुन लिया, ठीक, 2 लोग अभी मिसिंग थे, क्योंकि ये जो वार्ड नंबर 5 वार्ड नंबर 6 में अभी पद खाली है जिस दिन अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। अब इन लोग 2 महीने बाद, 1 महीने बाद यहाँ नया चुनाव हुआ, 2 लोग नए लोग चुन के आए, और उन लोग यहाँ आए, इनको लग रहा है अभी तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं होगा, हमारे लिए रुका हुआ है, लेकिन नियम क्या कहता है? इन दोनों के लिए नहीं रुकेंगे, हम अपने अध्यक्ष का चुनाव कर लेंगे। अब ये दोनों यहाँ पे आए और उनको पता चला अध्यक्ष बन चुका है। अब इन लोग बोलेंगे भाई हम लोग भी अध्यक्ष बनने के लिए एलिजिबल हैं। क्यों एलिजिबल हैं? क्योंकि हम लोग जिला पंचायत के सदस्य हैं। अब इन दोनों को तो मौका मिला ही नहीं ना, तो फिर क्या किया जाए? तो फिर क्या किया जाएगा? ये अगर बोलते हैं हमको अध्यक्ष बनना है, तो इनको डायरेक्ट फिर से चुनाव नहीं कराया जाएगा। अगर देखो, ये दोनों अध्यक्ष कब बन पाएंगे? जब सारे के सारे पार्षद या फिर 50% से जो है वो मैक्सिमम जो पार्षद हैं वो इन दोनों के में से किसी एक की तरफ हो। तो अगर वो पार्षद इसकी तरफ हैं तो पुराने अध्यक्ष के खिलाफ क्या ला सकते हैं? अविश्वास प्रस्ताव। वो ला दो, उसको हटा दो, अब तुम आके लड़ लो, जीत सकते हो तो जीत लो, ठीक है। तो ये दोनों अगर आगे बोलेंगे नहीं इसको डायरेक्ट हटाओ, मेरे को फिर से वो चालू करना है, गेम चालू करना है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। आप मिसिंग थे, आपकी गलती है। बाद में अगर आप लीगली बनना चाहते हो तो फिर इसको रिप्लेस कर दो। इसको रिप्लेस कैसे करोगे? जो पुराने पार्षद हैं वो अगर इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाके इसको हटा देते हैं, या फिर ये किसी कारणवश खुद ही है, ये खुद ही मर गया, पॉइजन दे दिया उसको, या फिर ये किसी उसमें वो स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया, या फिर इसने खुद ही से वो दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, अगर ये पद रिक्त होता है तब इन लोग फिर से पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन अगर ये बना हुआ है और इसको कोई नहीं हटा रहा है तो ये दोनों आके चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि भाई मेरे को भी अध्यक्ष बनना था, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक लाइन है, याद रखिए कि यदि प्रथम सम्मेलन में किसी एक वार्ड के जो सदस्य हैं उसका पद रिक्त है तो अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया नहीं रोकी जाएगी, ठीक है। अब नियम में ये स्पेसिफिक नहीं है कि अगर लेट सपोज 35 में से 30 में वो है 5 लोग ही बस बन पाए तो ये 5 में से अध्यक्ष चुन लेंगे, तो नियम इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। लेकिन इसमें भी सेम प्रोसीजर होगा। क्या होगा? ये 5 में से कोई चुन जाएगा, अब बाद में 30 लोग आएंगे, फिर ये गेम खेलेंगे कि भाई इसको हटाओ, इसको हटाना है तो अविश्वास जो है इसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाके इसको हटाओ, अब फिर इन 30 लोग पार्टिसिपेट करेंगे और इस 35 में से किसी एक का चुनाव होगा,
ठीक है। तो इसके बारे में नियम कुछ नहीं बोलता है कि अगर इन लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो, लेकिन नियम ये ज़रूर बोलता है कि जिन लोग प्रथम मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं उनके नहीं होने का अध्यक्ष चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो कॉमन सेंस से लगता है कि भाई 2 लोग गायब हैं तो अभी मत कराओ, आएंगे तब करा लेना, लेकिन क्या करना है, उनके लिए रुकना अपने को नहीं, ठीक। चलिए अब लास्ट में एक डेटा वाला एग्जांपल देख लेते हैं जो पेपर में 1-2 बार पूछ चुका है कि कैसे फर्स्ट सम्मेलन को जो है उसका कैलकुलेट करते हैं। अच्छा एक चीज़ और, 5 साल का कार्यकाल है, लोकसभा का कार्यकाल कितने का होता है? 5 साल का होता है, इसका भी 5 साल का है, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस, कैसे? अभी लास्ट लोकसभा चुनाव कब हुआ था? 2019, अगला कब होगा? 24, 5 साल का है। अगर लेट सपोज अभी 2022 में दिसंबर में मोदी गवर्नमेंट गिर जाती, तब क्या होगा? फिर से चुनाव होगा, कब होगा? लेट सपोज जनवरी में होता है 2023 में। अब ये सरकार कितने दिन रहेगी? 2024 तक, बस। ऐसे तो दंगे करवा दोगे 2024 तक, ये कब तक चलेगी? अगले 5 साल, कब तक? 2028 तक, ठीक है। ये होगा आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में। पंचायत के लिए ये सिस्टम नहीं किया गया। अच्छा आप लोगों ने वो सुना है, एक देश एक चुनाव, क्या होता है? 1 नेशन 1 इलेक्शन, क्या होता है? जितने विधानसभा और जो लोकसभा के चुनाव है वो एक साथ होने चाहिए, ठीक है। तो वो उसी को लागू करने के लिए कहाँ पे? स्टेट में। स्टेट में ये प्रोविज़न रखा गया है कि यदि 5 साल का है, जैसे कोई अगर वो है ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत 2019 में बनती है और उसका कार्यकाल 2024 तक चलेगा, ठीक। तो ये पहले साल अच्छे से चल गई, दूसरे साल भी चल गई, तीसरे साल अगर आके ये गिर जाती, अब देखिए यहाँ सरकार गिर सकती है, यहाँ तो कोई सरकार नहीं, गिरने वाला तो कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या किया सकता है? राज्य ग्राम पंचायत को, जनपद पंचायत को या जिला पंचायत को भंग किया जा सकता है, ठीक है। जैसे लोकसभा भंग होती है, लोकसभा को भंग कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपने मन से कर देता है? नहीं, मंत्रिपरिषद के कहने पर, प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर देता है। सेम यही चीज़ यहाँ पे भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखेंगे कि कौन भंग कर सकता है। तो एक विहित प्राधिकारी है जो जिससे राज्य सरकार से उसको शक्तियाँ प्राप्त हैं, अगर वो चाहे तो यहाँ पे वो क्या कर सकता है? किसी भी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या जिला पंचायत को भंग कर सकता है। और अगर वो जिला पंचायत भंग हो गई, 2022 में हो गई, अब इसके साल कितने बचे हैं? ठीक है। लोकसभा में क्या हुआ था? जिस दिन से बन गया वहां से अगला 5 साल फिर से उसमें ऐड कर देंगे। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पे इनका टर्म फिक्स है, 5 साल मतलब 5 साल। इसका मतलब है 2019 में चुनाव हुआ है तो अगला चुनाव 2024 में ही होके रहेगा। इसके बीच में कितनी भी ग्राम पंचायत बन जाए, कितनी भी जनपद पंचायत बन जाए, कितना भी जिला पंचायत बन जाए, अपने को फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर 2022 में पुराना वाला ग्राम पंचायत भंग हो जाता है, नया बन जाता है, तो वो सिर्फ कितने साल चलेगा? 2 साल। और 2024 में फिर से चुनाव होके रहेगा, ठीक है। तो ये 1 इलेक्शन 1 स्टेट वाला जो रूल है उसको फॉलो करता है, ठीक है। वही बोल रहे हैं कि आप सेंटर में भी ले आओ, लेकिन सेंटर में प्रॉब्लम क्या होगी ना, बड़ी मुश्किल से एक सरकार बनती है। अगर उसको आप 2 साल के लिए बोलोगे उसको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले नियम लाके फिक्स कर दिया। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इसको भी नियम डाल दे तो कोई कुछ कर पाएगा क्या? नहीं। लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन में घुसाना बहुत मुश्किल काम है कि आप बोल दो कि 5 साल ही लोकसभा का वो जो है कार्यकाल रहेगा, अब बीच में कितनी भी सरकार गिरे कोई मतलब नहीं, कोई भी पार्टी इसको सपोर्ट नहीं करेगी। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने एटलीस्ट यहाँ पे पहले ही डाल दिया है। और ये छोटी सरकार है, इससे कोई मतलब भी नहीं किसी को, इसलिए बोले कि 5 साल चलने दो, बीच में जितने लोग आ रहे हैं ठीक है। और लोकसभा ये जो ग्राम पंचायत भंग करना बहुत रेयर फिनोमिना है, ऐसे हर दूसरे तीसरे दिन ये काम होता नहीं, ठीक है। भंग करना है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन लगे रहेगा, प्रॉपर कोई रीजनिंग होनी चाहिए। तो अभी तक छत्तीसगढ़ में एटलीस्ट कोई कोई ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत अभी तक भंग नहीं हुई, ठीक है। लेकिन अगर भंग होती है तो जिस टाइम पे भंग हो रही है वहाँ से जो रिमेनिंग 5 साल बचा हुआ था बस उतना ही उसका कार्यकाल रहेगा। 2024 में फिर से वो चुनाव होगा और आगे वो रहेगा, ठीक। अब देखिए पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। पेपर में अगर ऐसा देखिए क्वेश्चन है कि 25 अक्टूबर 2022 को छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, ठीक है, की शुरुआत हुई। उसके बाद 1 नवंबर को उसका रिजल्ट आ गया, ठीक, 1 नवंबर को उसका रिजल्ट आ गया। और किसी ग्राम सभा की जो पहली बैठक है वो कब स्टार्ट हुई? 1 दिसंबर
2022। ठीक, तो इसको ध्यान से देखिए, ये क्या हुआ, चुनाव प्रारंभ हुए, इस दिन क्या हुआ, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट कौन निकालता है, राज्य निर्वाचन आयोग, उसने रिजल्ट निकाला और उस रिजल्ट के आधार पर कोई भी एक रैंडम जो ग्राम सभा है वो इसका प्रथम सम्मेलन हो गया 1 दिसंबर 2022 को। आगे चल के किसी कारणवश 5 मार्च 2023 को इस ग्राम पंचायत को भंग कर दिया जाता है। ठीक है, और जो नई ग्राम सभा होती है उसका प्रथम सम्मेलन होता है 1 जुलाई 2023 को। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है कि ये जो नई ग्राम पंचायत है इसका कार्यकाल समाप्त कब होगा। कब होगा, समझ में आया ना क्वेश्चन। चुनाव इस दिन हुए, 1 नवंबर को रिजल्ट आया, उस रिजल्ट के आधार पर एक ग्राम पंचायत का पहला सम्मेलन हुआ 1 दिसंबर 2022 को। उसके बाद 5 मार्च को किसी कारणवश इसको भंग कर दिया गया 2023 को। फिर इसके बाद एक नई यहाँ से एक नई ग्राम पंचायत आई ने काम चालू किया। इसका फर्स्ट मीटिंग हुआ 1 जुलाई 2023 को। अब इसका कार्यकाल कब खत्म होगा, कब खत्म होगा, यहाँ से 2029 26 कहाँ, यहाँ ठीक है 2027 और कितना, ठीक 5 वर्ष के लिए होता है ना। अगर देखिए 1 जनवरी से अगर चालू होता है, 1 जनवरी 2022 से अगर ये चालू होता है तो ये कब तक चलेगा, 31 दिसंबर 2027। ठीक, तो ये सब डेट में अगर क्वेश्चन में आता है ना, ये सब में से इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मतलब, सिर्फ आपको एक ही डेट देखनी है, कौन, पहली वाली जो ग्राम पंचायत है उसकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी, और यहीं से ही वो डेट डिसाइड हो जाएगा। अब ये फर्स्ट मीटिंग कब करता है, कब भंग हुई, उससे कोई मेरे को लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक डेट याद रखना। एग्जाम में इसका भी यहाँ से भी 1 साल वाला डेट दिया रहेगा, यहाँ से भी 5 साल वाला डेट दिया, यहाँ से भी डेट दिया रहेगा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है हम लोग प्रथम सम्मेलन देख के यहाँ से 5 साल वाला डेट निकाल लेते हैं। ठीक है, लेकिन डेट कौन सा है, जो सबसे पहले वो हुआ था, ग्राम पंचायत बना था, उसको जो फर्स्ट मीटिंग, तो यहाँ क्या आएगा 30 नवंबर 2027। इस दिन खत्म हो जाएगा और इसके बाद अगला चुनाव हो जाएगा स्टार्ट। ठीक, तो आज का पोर्शन यहाँ पे ही खत्म करते हैं। ओके।